अस्सलामुअलैकुम, आई एम ज़ुहैर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही आगे लेके चलेंगे। आज उसमें हम डे मॉर्गन्स थ्योरम को सीखेंगे। पहले तो इसको देख लेते हैं किस तरह बनता है और फिर आगे इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मैक्लॉरेन सीरीज़ को यूज़ करके बनाई थी। उसमें हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ से हमने ये एक फॉर्म बनाई थी जिसमें कॉस और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस और साइन थीटा को हमने एक्सपोनेंशियल की पावर में जो है शो करके दिखाया था। इसी को यहाँ से आगे लेके चलेंगे। अगर हम इसमें दोनों जगह जो है पावर ले लेते हैं, एक्स कंसिडर करें, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एक्स। बेसिकली डे मॉर्गन्स थ्योरम में हमारे को इस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एक्स को सॉल्व करके दिखाना होता है। इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं कि हमें ये तो पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आयोटा के अलावा जो भी है वो हमारे पास आर्गुमेंट होता है थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो अगर हम यहाँ पे एक बनाएं ई की पावर एक्स थीटा, हमारे को पता है कि यहाँ आयोटा के अलावा जो भी है एक्स थीटा, ये जो है हमारे पास आर्गुमेंट है। तो जब अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स थीटा प्लस आयोटा साइन एक्स थीटा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे आयोटा के अलावा जो कुछ भी है वो आर्गुमेंट है, तो वो यहाँ पे भी आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे मैंने पावर अच्छा नहीं ली थी, तो इस वाली फॉर्म को जो है ये दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इन्हें कंपेयर करा के जो है ये बना सकते हैं कॉस की पावर एक्स थीटा प्लस आयोटा साइन एक्स थीटा इक्वल टू ये वाली राइट हैंड साइड कंपेयर करा रहे हैं तो ये आ जाएगा कॉस की पावर थीटा प्लस आयोटा साइन एक्स की पावर होल एक्स थीटा। ये बेसिकली मेन डे मॉर्गन्स थ्योरम की इक्वेशन है। और सेम क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे एंगल हमने पॉजिटिव में लिया हुआ है। अगर हमारे पास एंगल जो है नेगेटिव में आ जाता है तो उसमें बस सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा, बाकी सेम रहेगी। इस इक्वेशन को जो है इन फ्यूचर आगे एप्लीकेशन जो हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। डे मॉर्गन्स थ्योरम की बेसिकली दो एप्लीकेशन हैं। उसमें पहली एप्लीकेशन के दो केस हैं, इसी तरह दूसरी एप्लीकेशन के भी दो केस हैं। पहली एप्लीकेशन का केस 1, उसमें बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होल पावर्स जो हैं ग्रेटर होल पावर स्क्वायर तक तो चलो बंदा खुद ही सॉल्व कर लेता है, उसके आगे की 10, 12, 13 इन ग्रेटर पावर्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने एग्जांपल के तौर पे एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 1 प्लस आयोटा की होल पावर 20। अब हम इसे डे मॉर्गन्स थ्योरम को यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो सबसे पहले हमारे को इसका मॉडुलस निकाल लेना है। मॉडुलस का हमारे को फॉर्मूला पता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पे 1 है, दोनों 1 है तो इनका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। मॉडुलस तो हमारे पास आ जाएगा 2। दूसरा हमें काम ये करना होता है कि अभी हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर्गुमेंट चाहिए होता है। आर्गुमेंट इसका हमारे पास निकलेगा दोनों पॉजिटिव में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो tan इनवर्स 1 जो है हमारे पास पाई अपॉन 4 आता है। आर्गुमेंट इसका ये निकल आएगा। इसे जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अब ये हो जाएगा, पोलर फॉर्म में होता है आर सी आई एस थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा √2 सी आई एस पाई अपॉन 4। अभी हम इस पावर को नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ इस चीज़ को कन्वर्ट हमने किया है, √2 सी आई एस पाई अपॉन 4। इसकी एक पावर लिख देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली जो है ना, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। इसको हमारे को पता है डे मॉर्गन्स थ्योरम में ये हमारे पास फॉर्म है कॉस थीटा प्लस ये बेसिकली ये फॉर्म है सी आई एस थीटा की होल पावर एक्स। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी जो भी पावर है वो यहाँ एंगल में आ जाएगी। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे, ये √2 पे तो लग के हो जाएगा 2 की पावर 10, बाकी यहाँ पे हो जाएगा जो भी पावर है वो साथ एंगल में आ जाएगी, तो 20 पाई अपॉन 4 हो जाएगा, जो कि फिर कैंसिल होकर हमारे पास 2 की पावर 10 सी आई एस 4 5 से 20 होता है, 5 पाई आ जाएगा।
इस आंसर को या तो ऐसे ही रहने दें वरना इसको सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल हमारे पास 2 की पावर 10 cos 5 पाई हमारे पास होता है cos 5 पाई -1 होता है और साइन 5 पाई तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2 की होल पावर 10 या फिर इसे -1024 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उसका एक केस है, दूसरा केस अभी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे केस में बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रूट्स को कैलकुलेट हम करते हैं, यानी कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है केस 1 में तो हम पावर्स को कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें यहाँ पे रूट्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी हमारे पास कोई भी पावर 1/x की सूरत में हो। उसके लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ली हुई है, फाइंड ऑल 4/4 रूट्स ऑफ 1 माइनस आयोटा, यानी हमें 4/4 रूट्स मालूम करने हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इसकी होल पावर 1/4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसके 4 रूट्स निकलेंगे। इसको सॉल्व करने का भी पहले तो वही तरीका होगा कि डिमॉइवर्स थ्योरम क्योंकि लगाना है तो हमारे को पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो करेंगे तो पहले हमारे पास इसका मॉड या फिर मॉड कह लें या रेडियस कह लें, एक ही चीज़ है। ये हमारे पास √2 आ जाएगा लास्ट टाइम की तरह, 1 और 1 है दोनों। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका एंगल आ जाएगा tan इनवर्स -1 जो कि बराबर होता है -π/4 के। ये हमारे पास बेसिकली आर्गूमेंट आएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अच्छा, इसमें रूट्स निकालने के लिए हमें ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब भी रूट्स निकालेंगे ना तो हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बजाय जनरल आर्गूमेंट इस्तेमाल करेंगे। जनरल आर्गूमेंट का हमारे को पता है कि उसका होता है थीटा प्लस 2n पाई। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं -π/4 प्लस 2n पाई, या 2n पाई ले लें या कोई और सा भी कांस्टेंट ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 2k पाई ले लें। अब ये जो है जब उसमें कन्वर्ट होगा पोलर फॉर्म में तो ये हमारे पास हो जाएगा √2 CIS -π/4 इसकी होल पावर 1/4। अब पहले तो अच्छा पावर जो है √2 पे और इस पे अलग अलग कर लेते हैं। इसकी ये √2 है यानी 2 की पावर 1/2 है, जब इससे होगी तो 1/8 हो जाएगी और इस पे अलग आ जाती है CIS -π/4। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, जनरल आर्गूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2n पाई भी आएगा, वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, प्लस 2n पाई होल पावर 1/4। अब वापस यहाँ पे डे मोइवर्स थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। डे मोइवर्स थ्योरम का हमें पता है जो भी होल पावर है वो एंगल के साथ आप मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जबकि एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा -π/16 प्लस n/4। बल्कि 2 होगा। इतना कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है क्योंकि हमें 4 रूट्स निकालने को कहे, यानी हमें 4 रूट्स निकालने को कहे, तो n की यहाँ पे वैल्यू हम 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे और 4 रूट्स निकालने के लिए 4 वैल्यू लेंगे, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, हमने यही किया कि इसके 4 रूट्स निकालने थे, तो 4 रूट्स निकालने के लिए n की जो है 4 बार 4 अलग अलग वैल्यू डालेंगे और हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं और उसे इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास 4 n की वैल्यू हैं। 4 रूट्स निकालने के लिए बारी बारी यहाँ पे n की जगह ये चारों वैल्यू एक एक बार करके डालेंगे और हमारे पास इस तरह 4 रूट्स निकल के आ जाएंगे, 4 आंसर ये।
तो अब इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 को देख लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 में बेसिकली 2 केस हैं। इसमें एक केस तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर हमारे पास मल्टीपल एंगल में है तो उसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किस तरह डिनोट किया जाता है। एक केस ये होता है और दूसरा केस ये होता है कि एंगल की पावर में अगर हो तो उसे फिर मल्टीपल एंगल्स में किस तरह शो किया जाएगा, यानी उल्टा काम। तो पहले हम एक को देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे को cos 3 थीटा दिया हुआ है मल्टीपल एंगल की सूरत में। तो इसको हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरह डिनोट करेंगे, तो इसको करने का सिंपल तरीका वही है, हम डे मॉर्गन्स थ्योरम को इस्तेमाल करके cos 3 थीटा के उस हिसाब से देखेंगे कि डे मॉर्गन्स थ्योरम में किस तरह बनता है। अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर अगर हम 3 ले लें तो इसमें फिर यहाँ पे हमारे पास cos 3 थीटा आएगा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। इसको बेसिकली हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे इसकी हम पावर खोल लेते हैं तो इसका हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी के होल क्यूब का। इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। इसको हम इस हिसाब से खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा प्लस आयोटा की पावर क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा साइन थीटा और आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसे सॉल्व भी कर लेते हैं आगे और ये हो जाएगा 3 आयोटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर अच्छा यहाँ पे साइन थीटा भी है, cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज़ चलेगा। अब यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि आयोटा का क्यूब सॉल्व कर लेंगे और आयोटा का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। cos क्यूब थीटा एज इट इज़ आएगा। आयोटा के क्यूब में हमने पढ़ा है आयोटा की वैल्यू किस तरह यहाँ पे चलती हैं, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4। इनकी हमेशा उस लाइन में चलती हैं कि आयोटा -1, इसकी आएगी माइनस आयोटा और 1। अगर ये सर्कल हम याद कर लें तो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आयोटा क्यूब की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा साइन क्यूब थीटा प्लस ये एज इट इज़ रहेगा 3 आयोटा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। आयोटा स्क्वायर की होती है -1 तो ये प्लस हो जाएगा 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आयोटा वाली टर्म एक तरफ कर लेता हूँ और सिंपल टर्म एक तरफ कर लेते हैं। पहले सिंपल वाली लिख रहा हूँ cos क्यूब थीटा प्लस 3 ये वाली cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आयोटा वाली टर्म एक तरफ कर रहे हैं। अच्छा आयोटा वाली टर्म एक तरफ जब ले रहे हैं तो साथ साथ आयोटा इसमें कॉमन भी ले लेते हैं। आयोटा कॉमन आ जाएगा। अब इसे लिखेंगे साइन क्यूब थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अच्छा ये हमारे पास जो है हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये बना दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और तो दोनों इक्वेट हो रहे हैं, तो हम इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करा सकते हैं। तो हमें cos 3 थीटा चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे रियल पार्ट इक्वेट करा सकते हैं। ये लिख दिया है कंपेयरिंग रियल पार्ट। तो जब रियल पार्ट को इक्वेट कराएंगे cos 3 थीटा ये हमारे पास बराबर हो जाएगा इक्वेट इस रियल पार्ट के, ये आ जाएगा cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सवाल में एक बात लिखी हुई थी एक्सप्रेस 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, यानी हमें cos थीटा के टर्म्स में करवाना है। तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा आया हुआ, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के।
इसकी जगह अगर हम ये डाल दें तो ये कॉस थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। बस ये इसका जो है केस नंबर 1 था बेसिकली। अब केस नंबर 2 को हमें इसमें इसका उल्टा काम करना है। यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पावर में हैं उन्हें मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 2 का केस 2, जिसमें हमें साइन कॉस या टेन की कोई भी जो है होल पावर में दिया हुआ हो उसे मल्टीपल एंगल्स में हम डिनोट करना है। तो उसकी एग्जांपल देखने से पहले कुछ चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर दें दोनों साइड पे, यहाँ पे 1/x और यहाँ पे ये पूरी टर्म इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगी। यहाँ पे इस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स की पावर 1 है, इसे ऊपर लाएंगे पावर -1 हो जाएगी। डी मोइवर्स थ्योरम का हमें पता है, डी मोइवर्स थ्योरम में जो भी इसकी होल पावर हो वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम। यही काम करवाया है। -1 जब इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी कॉस में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता इस वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास दो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करवाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1/x ये आ जाएगी, राइट हैंड साइड में cos x प्लस cos x तो 2 cos x आ जाएगा। अलबत्ता आयोटा साइन x और माइनस आयोटा साइन x जो है ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो फिर जो है cos x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास2 आयोटा साइन x जो है ऐड होकर आ जाएगा। ये हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अगर हम इसमें दोनों साइड पे होल पावर कोई भी n सपोज कर लें, n सपोज कर लिए, डी मोइवर्स थ्योरम का हमें पता है पावर जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो cos nx और आयोटा साइन nx आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सेम हमने काम जो अभी ऊपर किया था रेसिप्रोकेट करके, वो काम हम इसके साथ करेंगे तो 1/x की होल पावर है, x की पावर n जो है हमारे पास cos nx माइनस आयोटा साइन nx के बराबर आएगी। अब हमारे पास फिर से ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बनेंगी। इनको जहन में रखने की ज़रूरत है। अब जो है केस नंबर 2 के एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी मल्टीपल एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होल पावर में दिया हो तो उसे मल्टीपल एंगल में किस तरह डिनोट करेंगे। तो इसको डिनोट करने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो अभी हमने पीछे पढ़ा फॉर्म को, यहाँ पे x प्लस 1/x जो है 2 cos x की फॉर्म में आता है और x माइनस 1/x 2 आयोटा साइन x की फॉर्म में आता है। हमें यहाँ सवाल में साइन की पावर 5 जो है, तो अगर हम साइन के लिए था हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल टू 2 आयोटा साइन x, ये हमारे पास फॉर्म थी। इसकी अगर हम होल पावर 5 ले लें फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। बाइनोमियल थ्योरम अगर हम लगाते हैं एक एक करके तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4 माइनस 1/x प्लस 5c2 x की पावर ये हो जाएगी 3 माइनस 1/x की पावर हो जाएगी 2 प्लस 5c3, अब x की पावर हो जाएगी 2 और माइनस 1/x की हो जाएगी 3 प्लस 5c4 x की पावर 1 हो जाएगी और माइनस 1/x की हो जाएगी 4 प्लस ये आ जाएगा माइनस 1/x की पावर 5। ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम को खोल दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 5 आयोटा की पावर 5 और साइन की पावर 5x आ जाएगा। अच्छा, इसे लेफ्ट हैंड साइड को अब सॉल्व करते हैं। x की पावर 5 एज इट इज़ है, 5c1 हमारे पास 5 ही आएगा, x की पावर 4 और माइनस 1/x आ जाएगा
प्लस 5c2 हमारे पास आएगा, चेक कर लेते हैं, 10x³, इसका माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में x² आ जाएगा, प्लस 5c3 भी मेरे ख्याल में 10 ही होगा, हाँ 10, यहाँ पे x² है और माइनस x³ हो जाएगा, प्लस अब इस वाली टर्म में यहाँ पे 5 आ जाएगा, x और x⁴ प्लस -1/x⁵, 2⁵ हमारे पास होता है 32, i⁵ हमें पता है, पहले हमने सीखा हुआ है, 4 को 5 से डिवाइड 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1, तो i⁵1 इसका आंसर होगा, यानी आयोटा आ जाएगा, और sin⁵ एज इट इज़। आगे अब सॉल्व इस तरह करते हैं कि x की जो सेम पावर आ रही हैं उन्हें एक साथ कर लेते हैं। एक हमारे पास आ रही है x⁵ और ये -1/x⁵, फिर आ रही है, ये हो जाएगा सॉल्व होके -5x⁵, और ये वाला हो जाएगा +5/x⁵। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, +10x प्लस बल्कि माइनस आएगा, -10/x हो गई सारी टर्म। एंड का ये लिख देते हैं 32 आयोटा sin⁵x। इनमें अच्छा कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन अगर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x³ -1/x³। यहाँ पे 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो x -1/x आयोटा sin⁵x। अभी अच्छा हमने यहाँ पे पीछे जो है ये दो टर्म बनाई है कि x की पावर n+1/xn है, उसे हम 2 cos nx लिख सकते हैं, और अगर यही माइनस में है तो 2 आयोटा sin nx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो x की पावर 5 है और माइनस में है, तो हम इसे 2 आयोटा sin⁵x लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है x³ है और ये भी माइनस में है, तो इसे 2 आयोटा sin⁵x लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है x⁴ ही है, तो यहाँ पे बस डायरेक्ट 2 आयोटा sin⁵x आ जाएगा, इक्वल टू 32 आयोटा sin⁵x। 32 और आयोटा को इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास पूरी टर्म हो जाएगी। अच्छा, तीनों टर्म में यहाँ पे हमारे पास आयोटा है, तो ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा इन तीनों टर्म से। 2/32 हमारे पास होता है sin⁵x/16। यहाँ पे 2/32 से 16 ही आएगा, तो -5 sin⁵x/16 प्लस 10 sin⁵x/16 इज इक्वल टू sin⁵x। तो ये था बेसिकली, हमने sin⁵x को मल्टीपल एंगल्स में शो करके दिखा दिया। ये थी इस डिमॉर्गन्स थ्योरम की दूसरी एप्लीकेशन का दूसरा केस।